हेलो दोस्तों, मनोविज्ञान का रिवीजन करते करते आज हम लोग आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। पिछली बार की तरह आज भी 20 क्वेश्चन उठाने वाले हैं। 20 क्वेश्चनों में से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे और कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ टफ क्वेश्चंस भी रखेंगे कि मान लीजिए अगर एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाएं तो वो किस किस टाइप के होंगे हम लोग वो समझेंगे। ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में टफ भी है, सिंपल भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। इनमें से मनोविज्ञान की परिभाषा मैकडूगल की क्या है। तो जैसे कि लिखा है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। या फिर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। या फिर चौथा वाला ऑप्शन है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो अब ये चार कथन दिए गए हैं। इनमें से इतना तो हम लोगों को पता है कि मैकडूगल का कथन क्या है, पहला वाला, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो हम लोग का पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है। अब जो हम लोगों की ये सेकंड डेफिनेशन है, ये जो हम लोगों की सेकंड डेफिनेशन है, ये जो कथन है, ये किसका है, क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो का सेकंड कथन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। और जो हम लोगों का ये थर्ड लाइन लिखी हुई है, थर्ड स्टेटमेंट, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है, हमारे स्किनर साहब का है। उसी तरीके से जो हम लोग का चौथा ऑप्शन लिखा गया है कि मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य, ये कथन भी हमारे किसका है, स्किनर का है। समझ में आया। अब देखिए, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव से 4 क्वेश्चन निकाले और हम लोगों ने क्या कहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चारों डेफिनेशंस आएंगी तो हम लोग जान सकते हैं कि किसका कथन किसका है। तो हर एक पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, गेस्टाल्ट वाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में समझी थी। जो हम लोग के गेस्टाल्ट वाद है, उनके जन्मदाता किसको कहते हैं, मैक्स बर्टहाइमर को गेस्टाल्ट वाद के जन्मदाता कहते हैं। ठीक। और गेस्टाल्ट वाद में जो हम लोग का गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थी, उसमें जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो कौन थे, कोलर थे। और उनके सहयोगी कौन थे, जिन्होंने बुक लिखी थी 1920 में, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, वो कौन थे, कोफका। वो कौन थे, कोफका। तो इस क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गेस्टाल्ट से संबंधित, गेस्टाल्ट वाद से संबंधित। देखिए कैसे एक क्वेश्चन से हम लोगों के सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। अगर हम लोग कोलर याद करके जाते तो उसमें कोलर लगा देते, लेकिन गेस्टाल्ट वाद के जो हमारे जन्मदाता हैं वो कौन है, मैक्स बर्टहाइमर। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कोलर क्या थे, पहले प्रयोगकर्ता थे, और कोफका क्या थे, इनके सहयोगी थे। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। तो इसका आंसर क्या होगा, होफमैन मशीन। क्या कहा मैंने, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है, होफमैन मशीन। क्या है, होफमैन मशीन। तो इसका आंसर क्या है, ए वाला है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, ये कथन हमारे क्रो एंड क्रो का है। क्या कहा मैंने, क्रो एंड क्रो का कथन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या है। ये देखिए पहले ऑब्जेक्टिव में हम लोग का क्वेश्चन था। पहले ऑब्जेक्टिव में हम लोग का ये आंसर था, मतलब ऑब्जेक्टिव में दिया गया था 4 ऑब्जेक्टिव में, और ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है ना। मैंने क्या समझाया कि कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, कोई भी कथन आ सकता है और हमको बताना पड़ेगा ये कथन किसका है। तो हम लोग को हर एक कथन को ध्यान से पढ़ना होगा, हर एक कथन को समझना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आइए आगे देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है।
तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन किसका है? ये कथन हमारे ब्राउन साहब का है। ये कथन किसका है हमारे? ये कथन हमारे ब्राउन साहब का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में किसके द्वारा रखी गई थी? स्टैनले हॉल के द्वारा रखी गई थी। क्या कहा मैंने? किसके द्वारा रखी गई थी? स्टैनले हॉल के द्वारा रखी गई थी। क्या? हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये कथन किसका है? ये कथन हमारे J.M. स्टीफन का है। क्या कहा मैंने? J.M. स्टीफन का कथन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई? अभी देखिए ये हम लोगों का आंसर था 1889 और अब मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया है और मैंने वहाँ बताया था ये कौन थे? हमारे हॉल थे। ये कौन थे? हमारे हॉल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल के प्रयासों से 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। हर एक क्वेश्चन से कनेक्ट होता है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन थे? सब जानते हैं हमारे व्यवहारवाद के प्रतिपादक जो हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कौन थे? J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन हमारे क्या है? व्यवहारवाद के प्रतिपादक। क्लियर? समझ में आ गया? कोलर किससे कनेक्ट है? कोलर किससे कनेक्ट है? कोलर हमारे कनेक्ट है किससे? गेस्टाल्ट से। और कोफका भी किससे कनेक्ट है? गेस्टाल्ट से। और ये जो हमारे जॉन लॉक है, मैंने बताया था जॉन लॉक ने क्या कहा था कि द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, यानी कि बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट है। ये बात भी मैंने अपनी वीडियो में समझाई थी कि जॉन लॉक ने क्या कहा था? द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा, बच्चे का दिमाग हमारी क्या है? कोरी स्लेट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। क्या कहा मैंने? 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। किसका तय हुआ था? ध्यान से याद कीजिए, मैंने बताया था व्यवहार का। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता था और 16वीं शताब्दी में आत्मा का। याद है ना, बताया था 16th सेंचुरी में हम लोग का आत्मा का अध्ययन कहा जाता था और मन का अध्ययन कब कहा जाता था? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में किसका अध्ययन कहा जाता था? मन का अध्ययन कहा जाता था। क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम लोगों के निकल रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं, है ना? आइए आगे देखिए, लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। पहला, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन। अब कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। अब भैया ये तो तीनों हैं, ये तो हमारे तीनों हैं, तीनों हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। वंशानुक्रम वातावरण भी शिक्षा में सम्मिलित होता है और हमारे बालक का विकास की अवस्थाएं भी हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ऐसे अधिगम क्रियाओं का अध्ययन भी हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब 12th क्वेश्चन देखिए, अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पहले जानते हैं क्या क्या होते हैं। एक बुद्धि होती है, एक परिपक्वता, एक उत्सुकता होती है, यानी कि ये तीनों हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले, अधिगम को प्रभावित करने वाले हमारे कारक हैं। कौन से? बुद्धि, परिपक्वता और उत्सुकता अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अप्रभावित करने वाले कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। हर बार कह रहे हैं आप लोग क्या करा करिए, अगर कोई एक ऑब्जेक्टिव है, अगर उसका एक आंसर है तो बचे हुए जो 3 होते हैं वो किसी और ऑब्जेक्टिव के आंसर होंगे। तो कोशिश क्या करिए वो एक को तो समझिए और साथ में जो ऑब्जेक्टिव बचे हुए 3 हैं उनको भी देखिए ये किसके आंसर हो सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? आइए आगे देखिए। फिर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान
वह मनोविज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापक का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? ये हमारे जॉन एफ ट्रेवर्स की है। ये किसकी है? जॉन एफ ट्रेवर्स की। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? सब जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? हमारे सिगमंड फ्राइड। इनकी थ्योरी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि हमारे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आखिर है क्या। अब बात आती है तो जो बचे हुए हैं ये किसके प्रतिपादक हैं? अब देखिए ये जो हमारे क्या है, बर्टहाइमर। ये बर्टहाइमर हमारे किससे रिलेटेड है? ये हमारे गेस्टाल्ट वॉच से कनेक्टेड है, यानी कि गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। और कुर्ट लेविन भी, जो हमारे कुर्ट लेविन है, ये भी हमारे गेस्टाल्ट से कनेक्टेड हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया कि गेस्टाल्ट से हमारे कुर्ट लेविन भी कनेक्टेड हैं? क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या है? सिगमंड फ्राइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। हम लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एक टॉपिक हम लोग अच्छे से समझ में ना जाए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कथन हमारा किसका है? तो ये कथन हमारे स्किनर का है। ये कथन हमारे किसका है? स्किनर का है। स्किनर का कथन क्या है? मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहचर्यवाद के प्रतिपादक हैं हमारे सहचर्यवाद के प्रतिपादक हैं हमारे जॉन लॉक। हमारे सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? हमारे जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने ही कहा था द माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो सिंपल सा इसका आंसर है, प्रेरक संप्रदाय के हमारे प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल। और बर्टहाइमर, ये बर्टहाइमर है, तो ये बर्टहाइमर किसके हैं? गेस्टाल्ट के। सिगमंड फ्राइड किसके हैं? मनोविश्लेषणवाद के। और कुर्ट लेविन किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे गेस्टाल्ट के संप्रदाय से। क्लियर है? देखिए कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पे निर्भर है। ये कथन हमारा किसका है? तो ये कथन हमारे B.N. झा का है। B.N. झा का कथन क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। कृपा पर निर्भर है। तो ये कथन किसका है? B.N. झा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा है, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। ये परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो ये परिभाषा हमारे जॉन डीवी की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये परिभाषा किसकी है? जॉन डीवी की। क्लियर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है। क्या लिखा है? वॉटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले हैं? अब हमको पता है वॉटसन हमारे व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये किस अवधारणा को मानेंगे? व्यवहारवाद को। और चेतना किसका था? याद होगा, पंपोनोजी। चेतना का क्या थे? पंपोनोजी। फिलहाल इसका आंसर क्या है? सी। और गेस्टाल्ट के कौन थे? हमारे मैक्स बर्टहाइमर। और उपरोक्त सभी तो समझ सकते हैं। तो इसके देखिए एक क्वेश्चन में 3 आंसर निकले। तो वॉटसन मनोविज्ञान के हमारे व्यवहारवाद से संबंधित थे, व्यवहारवाद की अवधारणा को मानते थे। अब देखिए इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन से लगभग 20 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन 20 क्वेश्चन से हम लोगों ने 40-50 तक क्वेश्चन पहुंच गए। मतलब हम लोगों ने कितने पॉइंट्स निकाले, कितने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझे। ठीक है ना? इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।